बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, ये था अफ्तारी का टाइम और मैं अभी मार्ट से ये सारा सामान लेकर आई थी। तो मैं अचानक ही आते ही व्लॉग आप लोग के लिए शूट करने लग गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में बहुत बिजी रूटीन है और मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। मतलब शेड्यूल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, जैसे फ़ौरन फ़ौरन कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरी चीज़ें लेट हो रही है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि रमज़ान चल रहा है तो उसमें बिजी भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं पापड़ लेकर आई थी। जो चीज़ें मैं अभी मार्ट से लेकर आई हूँ वो आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पापड़ लेकर आई थी। मुझे ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कौन से अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ में यहाँ पर चिकन पाउडर था। यहाँ पर मैं टैंग लेकर आई थी नींबू पानी फ्लेवर में। मुझे इसका नींबू पानी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे ऐसा लगता है इसमें ना शुगर भी कम होती है, तो बेस्ट होता है ये ना। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में वैसी शरबत वगैरह बनता है तो उसमें शुगर वगैरह हद से ज़्यादा डलती है। तो जितना कम आप अपना रखोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में क्विज़ है यहाँ पर और क्विज़ भी मैं पीती हूँ। मुझे क्विज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्विज़ भी मैं पीती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग जामे शीरी पीना पीना पसंद करते हो, क्विज़ पीना पसंद करते हो, आप लोग क्या पसंद करते हो। यहाँ पर मैं नूडल्स लेकर आई थी कनौर के। चटपटा फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। साथ में यहाँ पे ये केचप के, मायनीस वगैरह के, सॉस वगैरह बनाने के लिए ये बेस्ट रहते हैं। और यहाँ पर साथ में थे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी कुछ बनाने लगी थी तो उसके लिए ये सारा सामान जो है ना मैं अभी अभी मार्ट से लेकर आई थी। तो मैंने साथ आते ही व्लॉग आप लोग के लिए क्रिएट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सोया सॉस, चिली सॉस, हमारे पास सोया सॉस में लेकर आ गई थी। चिली सॉस खत्म हो गया था, वो भी मैं साथ में लेकर आई थी। उसकी बॉटल यहाँ रखी हुई नहीं थी अभी। साथ में यहाँ पर सब्जियों में जो है ना वो मैं हरा धनिया लेकर आई थी, हरी मिर्च लाई थी थोड़ा सा, और साथ में शिमला मिर्च लाई थी। और यहाँ पर मैं छोटा वाला मक्खन लेकर आई थी क्योंकि मुझे इसका बैटर बनाना था। बेसिकली मुझे समोसे वगैरह बनाने थे तो उसके लिए जो है ना ये सामान मैं लेकर आई थी। यहाँ पे मैंने इसका बैटर बना के जो है ना अलग से मैंने रख दिया। यहाँ पर चिकन है, साथ वेजीज वगैरह है, उसका प्रॉपर एक मैंने जो है ना एक बैटर बना लिया। अब इसके हम जो है ना वो समोसे बनाएंगे। बेसिकली हुआ क्या है, हमारे आसपास यहाँ पे एक बेकरी है, वहाँ पे समोसे मिलते हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो एक्सट्रीम जो है ना महंगे समोसे देते हैं। जैसे ही रमज़ान आता है तो सब चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई एक गरीब आदमी क्या ही करे। अब आप खुद बताओ, एक समोसा कभी मैं जाती हूँ तो वो एक समोसा 50 का देता है, फिर कभी वो 60 का देता है, कभी वो 70 का देता है। तो मैंने बोला अब छोड़ दो भाई, मैं घर में ही बना लूँगी और तुमसे अच्छे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं शान के कुछ मसाले वगैरह भी लेकर आई थी। यहाँ पे कीमा मसाला लेकर आई थी क्योंकि मुझे सैरी के लिए जो है वो कीमा भी बनाना था, तो उसके लिए भी मैं चीज़ें लेकर आई थी। और मतलब तंदूरी मसाला भी लेकर आई थी, टिक्का मसाला भी लेकर आई थी। ये सारे मसाले मैंने ला के रख दिए ताकि एंड मोमेंट पर अगर मुझे कोई काम हो, कोई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए फिर मुझे वेट ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बिरयानी भी थी। बिरयानी भी हमारे लिए अफ्तारी के अंदर जो है ना वो आई हुई थी बिरयानी कहीं से, तो यहाँ पे बिरयानी भी हमारे पास थी। काफ़ी सारा सामान हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है समोसों के बगैर और पकौड़ों के बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास छोले भी थे, ब्लैक वाले छोले मैंने यहाँ पे बनाए थे। और हम लोग अभी जो है ना मतलब एक एक दिन एक एक चीज़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा कुछ कर लेती हूँ, भाई मैं अकेली होती हूँ और मैं अकेले ही सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले मैदे का जो लई होती है बेसिकली समोसों को, रोल को बनाने के लिए, वो मैं यहाँ पे उसका बैटर बनाने लगी हूँ मैदे का। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपने मैदा ले लेना है, उसके अंदर पानी डाल लेना है, उसको अच्छे से जो है ना पतला पतला सा पेस्ट बना लेना है। इसको ये हेल्प करता है ग्लू का, जैसे ग्लू होती है ना उसका हेल्प करता है ये समोसे रोल के लिए। अच्छे से चिपक जाते हैं समोसे रोल और फिर वो टूटते भी नहीं है, फटते भी नहीं है और अच्छे से बन भी जाते हैं। अगर मैं अब से कुछ सालों पहले की बात करूँ ना तो मैं समोसा पट्टी जब घर में लेकर आती थी, इस तरीके से समोसे वगैरह बनाती थी तो मुझसे बनते नहीं थे, वो फट जाते थे, कभी कुछ हो जाता, कभी तेल में डालो तो बिल्कुल ही जो है वो अंदर की जितनी भी फिलिंग होती थी सब निकल के बाहर आ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने प्रॉपर पूरी तैयारी की हुई थी हर एक एक चीज़ की कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने प्रॉपर वीडियोज़ देखी कि भाई किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मैंने बनाया है लेकिन बहुत सालों पहले बनाए थे और उस टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनते थे, मतलब मैं बिल्कुल ख़राब कर देती थी उनको। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोच के रखा था कि यार इस दफ़ा मैं बहुत अच्छे बनाऊंगी, बिल्कुल कोई गलती नहीं करूंगी और पहले मैं देखूंगी किस तरीके से बनते हैं, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। और अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे कि आपकी बहन ने कितने अच्छे समोसे बनाए। मतलब मेरे घर में सब लोग खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्या मेरी अम्मी, क्या मेरे कज़न्स वगैरह सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना वो पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने मैदे का पतला पतला, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना ना बहुत ज़्यादा पतला रखना, ठीक है। ऐसा रखना कि बस जो है ना ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में हो,
ऐसा रखना है आपने कि वो आराम से समोसों पे ना स्टिक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और यहाँ पे कढ़ाई को मैंने भी साफ़ करके इसके ऊपर चूल्हे पे रखा था, तो उसका पानी जब तक सूख रहा था, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और जो भी हमने अपने समोसे वगैरह पट्टियाँ वगैरह मैंने निकाली थी, वो अभी आपके सामने जो है ना वो मैं समोसा बना के दिखाऊंगी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप लोग अपने घर पे ही समोसा या रोल वगैरह बनाते हो? आपके अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अपने बारे में मुझे चीज़ें बताया करो, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार आप लोग भी मेरी ही तरह हो और ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से करते हो। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। और आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग आगे ये सीरीज़ देखना चाहते हो और ज़्यादा, या फिर मैं इसको स्टॉप करके वैसे जैसे दूसरे कंटेंट जो बनाती हूँ वो बनाना स्टार्ट कर दूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या देखना पसंद कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो बना रही थी, मैंने यहाँ पे पट्टियाँ रख दी थी। ये पट्टियाँ जो थी वो समोसों की पट्टियाँ थी और रोल की पट्टियाँ जो हैं वो अलग होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, मुझसे ख़राब हो रहा था सब कुछ ना, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं बनाती गई। जैसा भी बन रहा था मैंने बनाया उसको और मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा के इसको स्टिक करा और ये बन गया। यार मैं शॉक्ड हो गई कि यार वाकई मुझसे बन गया है, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं आज भी ख़राब कर दूंगी जैसे मैंने पहले ख़राब किया था। बट लिटरली मुझसे बन गया और इस वक्त मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं था। मतलब मैं सबको दिखाती घूम रही थी घर में कि भाई देखो मैंने समोसा बनाया, मैंने समोसा बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम समोसा बनाया। मैं सच बता रही हूँ, अगर कोई काम करने से आप लोग को डर लगता है ना, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि यार ये काम पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, क्या इशू होगा, भाई करके देखो, बिंदास करके देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा। क्या ही हो गया यार, एक दो पराठे फट जाएंगे या एक दो जो है वो क्या कहते हैं समोसा पट्टी फट जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ये कोई भी काम जो आप करना चाह रहे हो अगर वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है यार। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं चीज़ों को लेकर, चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती है, इससे मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ पर आपकी बहन को जो है वो समोसा बनाना आ गया था और यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो समोसा बना रही थी और अब की बार जो है ना वो ख़राब भी नहीं हो रहा था, सही तरीके से जो है ना वो बन रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि मतलब आपने किस तरीके से समोसा बनाना है, ठीक है। एक दो बार आपसे गलती होगी, आपसे सही नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपसे सही बनना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से बनेगा जैसे आप मार्केट से या बाज़ार से लेकर आते हो। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप बाज़ार से जो है वो 200 रुपये के 4 समोसे लेकर आ रहे हो, जैसे मैं ये चिकन समोसा बना रही हूँ तो मैं तो 200 रुपये के 4 समोसा, 50 का एक समोसा लाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है वो 60 का भी दे देता है, कभी 70 का भी दे देता है। उतने ही पैसों में यानी कि 200-300 रुपये में जो है ना आप अपने घर में 10 से 15 समोसे बना लोगे। मैं सच बता रही हूँ, रमज़ान में ये हद से ज़्यादा लूटते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समोसे बन के तैयार हो गए और यहाँ पर मेरी अम्मी जो है ना वो कचालू बना रही थी। कचालू बेसिकली होता है क्या है कि आलू और जो है ना मसालों का मिक्सचर होता है बेसिकली, उसको बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे आलू नहीं होते जिनको बोलते हैं खट्टे आलू, वो बना रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, ऑयल अच्छा मैं कम ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पूरी जो है ना भर नहीं देती हूँ, उतना ही डालती हूँ जितना बस यूज़ हो जाए कि बस समोसों वगैरह में बन जाए। और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, क्योंकि फिर समोसों में सब उसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयल हो जाता है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। गाइस, जब तक ऑयल गर्म हो रहा था और बाकी सारे काम हो रहे थे, मैंने यहाँ पर समोसे जो है वो बनाकर रख लिए थे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया था और मैं साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समोसे यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारे बना लिए हैं यहाँ पे। अब जस्ट मैं ऑयल गर्म होने का वेट कर रही थी, उसके बाद फिर मैं जो है आपको इसको डाल के दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना ब्रेड क्रम्स लाई थी, मैंने आपको दिखाया था, वो मैं इसी के लिए लाई थी बेसिकली। अब इसके अंदर जो है ना मैं क्या करने वाली हूँ, ब्रेड क्रम्स जो है वो मैं निकालने वाली हूँ। अच्छा, मुझे वहाँ पे मार्ट में ना और भी बहुत सारे पैकेट दिख रहे थे ब्रेड क्रम्स के, बट मुझे वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बोला आप ये वाला लें, ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है ना वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। डबल रोटी के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको आप धूप में रख के सुखा लो और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लो तो वो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं मार्ट से लेती हुई आ गई थी। अच्छा, मार्ट में जो है ना वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, तो फिर मैंने वीडियो वहाँ पे बनाई भी नहीं, फिर मैंने घर पे ही आके आपको सारी चीज़ें मतलब दिखाई कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मैं लेकर आई थी, ठीक है। अब इस दौरान जब मैं ये सारा काम कर रही थी, कैस्पर, मानो और क्लोई, तीनों चारों बच्चे मेरे आसपास ही घूम रहे थे और मैंने ये सोच के रखा था जब मैं अफ्तार
अफ्तार करने बैठूंगी उसी टाइम पे मैं कैस्पर, मानो और क्लोई तीनों को खाना दे दूंगी, ताकि तीनों फिर मेरे पास आके ना बैठे। क्योंकि कैट्स का ये होता है कि जब भी हम खाना खाने बैठ रहे हैं, कुछ करने बैठे हैं, तो कैट्स हमारे पास आके बैठ जाती हैं और जो चीज़ हम खा रहे होते हैं वही चीज़ वो मांगने लग जाती हैं। तो कोशिश करें जब भी आप अफ्तार करें तो आप अपनी कैट को उसी टाइम पे खाना दें जिस टाइम पे आप अफ्तार करेंगे। तो उससे होता क्या है कि वो आपसे आकर आपकी चीज़ नहीं मांगेंगी। क्योंकि अगर हम कोई ऑयली चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो हम अपनी कैट को नहीं दे सकते। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अंडा लिया है, अंडे में डिप करके उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी और उसके बाद उसकी कोटिंग करूँगी और फिर मैं डाल दूँगी ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली जो पहला वाला समोसा था मेरा, उसको मैंने डिप करा अंडे के अंदर और फिर मैंने डिप करा ब्रेड क्रम्स के अंदर। मुझे ब्रेड क्रम्स जो है ना वो अच्छे लगे, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बारीक थे, बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहते, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से समोसे जो है ना वो बन रहा था। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो डाल देंगे ऑयल के अंदर और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बहुत गोल्डन ब्राउन से हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग जाए होते हैं। लेकिन ऑयल का क्या मसला होता है, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो फिर समोसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो काले भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार समोसे कितने अच्छे बने थे। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये समोसा मैंने बनाया है। तो मतलब जहाँ आप देखो ना कोई काम आपसे ना हो रहा हो, फिर वो कोई काम आपसे हो जाए तो फिर आपको उसकी बड़ी अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अलग खुशी थी। और मज़े की बात ये कि यहाँ पर मैंने रोज़ा भी जो है ना वो बगैर सहरी का रखा था। बगैर सहरी का रोज़ा रख के ये सारे काम मैं कर रही थी और साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। और अगर आप लोग अभी तक मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। होता क्या है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, देखती हूँ, फिर उस लिहाज से मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। बेसिकली आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो अपने कमेंट्स करके कि आप भी हमारे लिए और अच्छे अच्छे जो है ना वो वीडियोस बनाएं। तो यहाँ पर मैंने हॉटपॉट के अंदर जो है सिंपली एक कागज़ बिछा दिया था और फिर मैंने सब चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज अजान होने वाली थी और अब हमारे पास टाइम जो था वो कम था। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें जो है ना, यानी कि समोसे जो मैंने बनाए थे वो यहाँ पर मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग सोचोगे यार इतने सारे समोसे, तो यार ऐसा भी होता है कि जब मैं समोसे या कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो अफ्तारी भी जाती है, दूसरे के मेहमान आया हुआ होता है, कोई आया हुआ होता है, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा मैं समोसे बना के रखती हूँ। अच्छा, ये तो हो गए ब्रेड क्रम्स वाले समोसे। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को सिंपल वाले समोसे बना के दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाई दी यार ये कितने क्रिस्पी बने थे और कितने अच्छे बने थे। लिटरली मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई में इतने अच्छे बन जाएंगे। मैंने सोचा यार ज़्यादा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें अपने ऊपर बिलीव रखना होता है, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गई बारी सिंपल समोसों की और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स वाले समोसे ही बनाए थे और साथ में मैंने सिंपल समोसे ही बनाए थे और सिंपल समोसे भी बहुत अच्छे समोसे बने थे यहाँ पर। अच्छा, जब तक यहाँ पर समोसे जो हैं वो बन रहे थे ना तो अजान होना स्टार्ट हो गई थी और अजान के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोज़ा खोलती हूँ। क्यों? क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद यार फिर दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने का। ये चीज़ होती है जिन लोगों के साथ होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप लोगों के साथ भी सेम यही कंडीशन होती है, आप लोग की भी ऐसी ही फीलिंग आती है। मतलब पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद ना इतनी थकान हो जाती है कि दिल ही नहीं करता। तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोज़ा अफ्तार करने बैठती हूँ। रोज़ा मैं खोल लेती हूँ लेकिन अफ्तार करने प्रॉपर खाने पीने में उसके बाद बैठती हूँ, ताकि फिर आराम से आप सुकून से खाओ, ताकि आपको नमाज की भी टेंशन ना हो कि भाई हमने नमाज नहीं पढ़ी है या नमाज हमारी कज़ा हो जाएगी। तो यहाँ पर अफ्तारी स्टार्ट हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोग को प्रॉपर दिखा रही थी भाई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया था खट्टे आलू, आलू कचालू जिसे कहते हैं, वो भी थे हमारे पास। साथ में हमारे पास यहाँ पर जूस था। अच्छा, जूस जो था वो मैंने कोई इसका बनाया था, लेकिन अभी आप देखना कलर इसका बहुत लाइट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं शक्कर जो है वो ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ यार। रमज़ान है तो फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है ना चीज़ों को अवॉइड करो, ताकि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा शुगर का इंटेक लेना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। साथ में यहाँ पे भी मैं समोसा खा रही थी यार, बहुत मज़े का था, बहुत यमी था। और जिन जिन लोगों ने खाया उन लोगों ने तारीफ़ भी किया कि वाकई में बहुत मज़े का लग रहा था। मतलब मुझे बाज़ार के समोसे से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो अपना बनाया हुआ समोसा लग रहा था, कि समोसा पट्टी लाओ और आप घर पे बनाओ। अब इंशाल्लाह आगे रोल वगैरह भी जो भी चीज़ मैं बनाऊंगी वो इंशाल्लाह आगे और भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, यानी कि ये व्लॉग्स आप लोग को पसंद आ रहे हैं।
तो मैं आप लोगों के लिए और इस तरह के जो है ना वो व्लॉग्स वगैरह आप लोग के लिए बनाऊंगी। अब आपको पता है इतने बिजी शेड्यूल में आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट खैर हो गई, आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोग के लिए तो मैं हर चीज़ करूँगी। साथ में अब बारी आती है यहाँ पे चाय की, क्योंकि चाय ही एंड में मुझे हिम्मत देती है भाई, वरना मुझसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इसके बाद कुछ करने की, क्योंकि पूरा दिन काम कर करके मैं बिल्कुल थक जाती हूँ एंड में आके कि उसके बाद मुझे ये होता है कि भाई मुझसे कोई भी बात मत करो, कुछ मत करो, बस अब मुझे आराम करने दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो चाय पियेंगे। अच्छा, आप लोगों का क्या सीन है कि मतलब अफ्तारी के फ़ौरन बाद आप लोग को भी होता है कि भाई मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। अच्छा, ये जो था ना वो सुबह का टाइम था बेसिकली। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया था, फिर मैं सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पर किलोई जो होती है वो अक्सर मेरे साथ ही होती है, मेरे पास ही बैठी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किलोई लेटी हुई है और उसके सारे बच्चे उसी के साथ लेटे हुए हैं। ये देखकर मुझे इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है, इसकी कोई हद नहीं है। कि ये जो था ना क्लोई के बेबीज़ वाला यानी कि डिलीवरी वाला, ये मेरा बेस्ट एवर डिसीजन था। मतलब हर इंसान को ये वाला एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए, यानी कि किटन्स वाला, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कैट को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। आप उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे और वो इजीली डिलीवरी कर सके, वरना फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल कैट को फेस करने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।